स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सके। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे ना 15 वस्तु का सीपी जो है ना, सीपी जो है वो किसके बराबर है, तो 12 वस्तु के एसपी के बराबर है। 12 वस्तु के एसपी के बराबर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेंगे तो सीपी बटा एसपी हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे ऊपर 12 लिखा है और नीचे क्या आ जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा तो 15। इसको काटेंगे, अगर मैं कटेगा काट करके रिड्यूस करके सिंपल में बदल लेंगे। 3 चौको 12 और 3 पचे 15 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो सीपी कितना है 4 और एसपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो 1 का आ रहा है। तो सीपी और एसपी के बीच में 1 का अंतर आ रहा है और सीपी जो है छोटा है, एसपी जो है बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप एकदम आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 5 है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और कभी भी प्रॉफिट किस पे देखा जाता है, तो सीपी पे देखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी, सीपी का मतलब है 4 अब मल्टीप्लाई 100, यही तो करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से करने 25, 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 15 आम का विक्रय मूल्य, 15 आम का एसपी जो है किसके बराबर है, तो 19 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। 19 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। यहाँ पे हम एसपी सीपी को एक तरफ करेंगे तो एसपी अपन कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यही तो लिखेंगे ना, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 19/15। अब ध्यान से समझिएगा बात को, एसपी आपका आ रहा है कितना, तो एसपी आ रहा है यहाँ पे हम देखेंगे तो 19 आ रहा है, 19 रुपया, यानी 19 कुछ भी रेशियो में दिया है तो 19 मान लीजिए, 19 यूनिट आ रहा है। और सीपी कितना आ गया आपका, तो सीपी यहाँ पे आ गया 15। दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर 4 का है। अब हमको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट तो निकालना पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 15 रुपया में खरीद करके 19 रुपया में बेच दिए तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो हमको प्रॉफिट निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा सीपी। लाभ कितने का है, 100 का है। सीपी कितना है, कितने में खरीदा है, तो 15 में खरीदा है, अगुणे 100, यही करना है हमको। 5 तिहाई 15 अब 5 दूनी 10 0, अब 20 चौको 80 अब बटा 3। इसको अगर मैं काटेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 6 7 8, 3 छके 18 19 20, 3 छके 18 3 छके 18, तो ये लगभग हमको मिल रहा है कितना, 26.67% लाभ हमको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 26.67, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया ना 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 27 का सीपी जो है ना, 27 का सीपी जो है किसके बराबर है, तो 18 के एसपी के बराबर है, 18 वस्तु के एसपी के बराबर है। हम यहाँ पे देखेंगे ना तो सीपी अपन कितना लिख लेंगे, तो एसपी लिख लेंगे, एसपी ये यस है, इज इक्वल टू 18/27 लिख लेंगे, 18/27। हमने क्या किया, एसपी को इधर लेके गए, नीचे चला गया और इधर से नंबर को नंबर की तरफ लेके चले आए। अगर में ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 3 27। अब देखिए सीपी जो है 2 है और एसपी जो है 3 है, इसका मतलब है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 1 रुपए का, यानी 1 यूनिट का अंतर है। अब जब 1 यूनिट का अंतर है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं आसानी से। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है। 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में, तो 50 से करने 50%, यानी प्रॉफिट हमको कितने का मिल गया, 50% का। 27 वस्तु खरीद करके जितने में खरीदे हैं, अगर मैं उतने ही में 18 वस्तु को हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 50% का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।